उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से प्रगति नहीं होती है। प्रगति के लिए सूर्योदय से लगा करके सूर्यास्त तक घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। याद रखिए, यकीन और उम्मीद लक्ष्य को, टारगेट को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड मेष राशि के लिए और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित। सितंबर 2021 में 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, साथ ही साथ आपके कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब या रोजगार, इन सब के बारे में भी बात करते हैं और अंत में बात करते हैं विशेष उपायों की। तो आइए अब आरंभ करते हैं सितंबर 2021 का मासिक राशिफल आप मेष राशि के लिए और आरंभ करते हैं सबसे पहले आपका इनकम और इन्वेस्टमेंट से। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। लाभ भाव का अधिपति है शनि, जो कि आपकी राशि से केंद्र भाव में विराजमान है, स्वराशि का है। ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, मंगल की दृष्टि है, लेकिन ये बृहस्पति 14 सितंबर तक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। 14 सितंबर के बाद में इन्वेस्टमेंट भाव को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में हर किसी राशि के लिए या हर जहाँ पर भी बृहस्पति का इम्पैक्ट पड़ेगा 14 सितंबर के पहले और 14 सितंबर के बाद में ये इम्पैक्ट जरूर कुछ चेंज करेगा, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2021 में फाइनेंस में काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, बेकरी या कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित काम करने वाले या एजुकेशन सेक्टर का, कंसल्टेंसी का बिजनेस करने वाले, राजनीति क्षेत्र वाले हो सकते हैं या पत्रकार बंधु हो सकते हैं, सितंबर 2021 में 14 सितंबर तक काफ़ी अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे या संतुष्ट रहेंगे। और उसके बाद में संतुष्ट तो नहीं रखेंगे या संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, लेकिन एफर्ट ज़्यादा करने से उसकी भरपाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप में से जो भी लोग टेक्निकल काम करते हैं, अर्थात वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ या लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकता है, अर्थात मेटल्स, मेडिसिन और केमिकल्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड काम करने वाले काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से काम करेंगे। एक और फील्ड आपको सपोर्ट करता है, वो है आपकी राशि का अधिपति मंगल। तो ऐसी स्थिति में लैंड, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रिकल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इससे संबंधित काम करने वाले बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और 5 सितंबर 2021 के बाद में राशि का अधिपति 6th हाउस में चले जाने से और ज़्यादा स्थिति बेहतरी होगी, अर्थात ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाला भी है, बेटर भी है। लेकिन इसमें डेट का ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य भी चेंज करेगा 17 सितंबर की मॉर्निंग में, तब सूर्य भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मंगल 5 सितंबर को चेंज होंगे, वो आपके लिए बेटर है। और शुक्र भी 5 सितंबर को नीच राशि में से निकल जाएंगे, वो भी आपके लिए बेटर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बृहस्पति को छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत सारे ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर बृहस्पति 14 सितंबर को जब नीच राशि में चले जाएंगे, वक्री रहते हुए चले जाएंगे, तब 2nd हाउस पर दृष्टिपात करेंगे और 2nd हाउस में ऑलरेडी राहु उच्च राशि के विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसकी प्लानिंग 14 सितंबर के बाद में करें तो ज़्यादा बेटर है। 14 सितंबर से पहले IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, कंसल्टेंसी की फर्म में या फिर जो भी लिकर की फर्म होती है, लिकर की कंपनियां होती है या फिर टैबेको से संबंधित कोई कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। 14 सितंबर के बाद में गोल्ड में, हल्दी में, केसर में या पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि की अशुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में 14 सितंबर तक आपको मिक्स रिजल्ट ही मिलेंगे, अर्थात परिवार में कुछ न कुछ मनमुटाव वाली, क्रय क्लेश वाली, आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति ज़्यादा रहेगी। और ऐसे में जो लोग वृद्ध हैं वो हावी रहेंगे या उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। 14 सितंबर के बाद में बृहस्पति की दृष्टि जब आ जाएगी अपनी उच्च राशि पर, वहाँ से आपको राहत मिलेगी। घर में कुछ न कुछ एडजस्टमेंट बढ़ेगा और स्थितियाँ शांत होने लगेगी।
फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल क्रंच है वो भी दूर होगा और साथ ही साथ घर में सुख सुविधाओं में इंप्रूवमेंट वाली स्थिति आएगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा या सावधान रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो लोग जो पारिवारिक जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित विवाद में उलझे हुए हैं उनको कुछ समय तक सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा, अर्थात एटलीस्ट आपको 20 नवंबर 2021 तक ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। उसके बाद में स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है जो अपनी खुद की राशि में है। आपकी राशि का अधिपति मंगल वो भी वहीं एक साथ में ही है। तो ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट वाले दोनों ग्रह यहीं पर विराजमान है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। ये बात अलग है कि 14 सितंबर तक ही बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। और ये और दूसरी बात है कि सूर्य और मंगल दोनों ही सितंबर के बीच में ही अगली राशि में चले जाएंगे। 5 सितंबर को मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, वो शुभ है। और सूर्य 17 सितंबर को अगली राशि अर्थात राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे, वो भी शुभ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो एजुकेशन की स्थिति में आप में से जो भी लोग एग्रीकल्चर से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, माइनिंग से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित, इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बेटर है। तो साथ ही साथ जो लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित गवर्नमेंट के लिए कोई एग्ज़ाम देने वाले, डिपार्टमेंट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है, सुखद है। वो लोग जो फाइनेंस से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे कॉमर्स लेकर के, इकोनॉमिक्स लेकर के, MBA इन फाइनेंस करने वाले लोग हैं, ग्रामर से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, लिटरेचर से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी सितंबर 2021 बहुत बेहतरीन है। 15 सितंबर तक तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उसके बाद में आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इस टाइम जोन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही फैक्टर्स, यही पैरामीटर्स काम आएंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर संतान के साथ में आर्गुमेंट बढ़ेगा, संतान हावी होने का प्रयास करेगी और जो वो एफर्ट कर रही है उस एफर्ट में सक्सेसफुल भी रहेगी। लेकिन आपको संतान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। हाइपर होकर के वो व्यर्थ के कोई भी आरोप में उलझ सकती है या फिर हाथापाई में उलझ सकती है, उससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। 5 सितंबर के बाद में कुछ राहत मिलेगी, तो 17 सितंबर के बाद में 17 सितंबर से और भी ज़्यादा राहत मिल सकती है। संतान की स्थिति सुखद है। वो लोग जो इस समय कंज्यूमेंट का लाभ नहीं उठा पाए हैं उन लोगों को 20 नवंबर 2021 के बाद में इस समय काल का यूज़ करना चाहिए। जो भी मेडिकल जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या संतान का प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए 20 नवंबर के बाद में वापस सुखद समय आने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव का अधिपति बुध जो कि उच्च राशि के हैं, राहु की दृष्टि में और शुक्र के साथ में। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण योग वो यहाँ पर निर्माण होता है। लेकिन ये शुक्र 5 सितंबर को अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी स्वराशि में। ऐसी स्थिति में 5 सितंबर तक आपको हेल्थ के रूप में ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर राहु की शुभ दृष्टि है और जो भी पापी ग्रह वो यदि 6th हाउस में हो जाएं या उनकी दृष्टि हो जाए आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। और साथ ही साथ 14 सितंबर से बृहस्पति भी राशि से 10th हाउस में आकर के 6th हाउस पर दृष्टिपात करेंगे, तो आपको सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन फिर भी जो लोग एक्ने प्रॉब्लम से या इस मौसम में जो फोड़े फुंसी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, पिगमेंटेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जो महिलाएं उन्हें गायनिक प्रॉब्लम से परेशानियां हो सकती है। लेकिन ये परेशानियां 7 सितंबर तक ज़्यादा हो सकती है, उसके बाद में राहत मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट वीक तक आपको अपनी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा केयर करना चाहिए। विरोधियों की बात करें, शत्रुओं की बात करें, तब आपको महिलाओं से, स्त्रियों से अपमानित होना पड़ सकता है या आपको उस क्षेत्र में ज़्यादा कंसंट्रेशन रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जिससे भी बात करें और अपना बचाव भी करें। आपको कोई साजिश का शिकार बना सकता है, जानबूझ करके आपको किसी से मिलने भेज सकता है और वहाँ पर आपके कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मेंटली अलर्ट भी रहना है, व्यर्थ के उलझनों से दूर रहना है और कोई भी प्रलोभन से, मोहजाल से, बुरी आसक्ति से, दुर्भावनावश किसी से मिलने से बचना है। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहने का उपाय है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की
ग्रस्त सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से 7th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव का अधिपति है शुक्र, जो कि नीच राशि में नेगेटिव है। लेकिन बुध के साथ में इस सिचुएशन को नीच भंग योग बोला जाता है। 14 सितंबर तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी सप्तम भाव पर है और हाँ, शनि की उच्च दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। ऐसी स्थिति में 14 सितंबर तक फिर भी आपको राहत रहेगी। दाम्पत्य सुख में, ग्रस्त सुख में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन 5 सितंबर से शुक्र जो ही सप्तम भाव में आएगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएशन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि शुक्र के साथ में सप्तम भाव में आने से एक योग काम करता है, कारक भाव नासा है, जिस भाव का कारक होता है मैरिड लाइफ का, दाम्पत्य सुख का कारक है शुक्र, अपने खुद के भाव में आकर के उस सुख में हानि करने का काम करता है। ये ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में शुक्र आने से कुछ कमी आएगी। 14 सितंबर को जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी हट जाएगी, तब फिर आपको मनमुटाव या फिर सिंपल भाषा में ग्रह क्लेश की जो स्थिति होती है, मतभेद, मनभेद, ये सब कुछ देखना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में एक ही आपके लिए बचाव है कि बहुत ज़्यादा सुने, उसके बाद में कुछ बोलें। जो ऐसी जहाँ तक संभव हो, आपको अपने आप के बारे में रीथिंकिंग बहुत करना है। बोलूं या नहीं बोलूं, या ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इस चीज़ पर अगर रहेंगे तो काफ़ी कुछ समस्याओं को आप दूर रख पाएंगे। अन्यथा हर दिन कोई न कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे अपने खुद के लिए हो या दूसरों के माध्यम से आपके घर में वाद विवाद उत्पन्न हो। जिन लोगों का विवाह अभी अभी हुआ है, उन लोगों को खास ख्याल रखना है, अर्थात उनको आर्ग्यूमेंट से बचना है और बॉस इज ऑलवेज राइट, ये सिद्धांत पर आपको अड़े रहना है या उस पर स्टैंड करना है। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप में है, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है। 7th हाउस तो होता ही है, लेकिन 5th हाउस भी होता है, क्योंकि 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का या गहरी मित्रता का भाव देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 5th हाउस का जो अधिपति है, स्वामी ग्रह सूर्य है, वो बलवान है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, ये स्थिति अच्छी है। शुक्र नीच राशि के हैं, सप्तम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और सप्तम भाव का अधिपति शुक्र नीच राशि का है। तो ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जिन लोगों के भी रिलेशन चल रहे हैं, वो 5 सितंबर के बाद में कुछ राहत देख पाएंगे और 14 सितंबर के बाद में उनको अपने ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। संयम, धैर्य, ये सब कुछ रखना पड़ेगा अपने साथ में, और जहाँ तक संभव हो बहुत बड़े बड़े वादे करने से बचना है या किसी का फ़ायदा उठाने से बचना है। इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान नहीं करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये आपने ध्यान रखा इस समय काल में, तो आपकी फ्रेंडशिप, तो आपकी पार्टनरशिप फिर भी बचने वाली है। आपके पार्टनर के साथ में फ्रेंडशिप चलती रहेगी, अन्यथा फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि शुक्र 7th हाउस में आ जाएंगे, सूर्य वहाँ पर बलवान है ऑलरेडी। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टिपात जो ही हटेगा, वहाँ से आपके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ, उसमें कमी आ जाएगी। और यों भी बृहस्पति ग्रस्त सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, इन सब चीज़ का लॉर्ड है। तो बृहस्पति वीक होते ही, नेगेटिव होते ही इन सब सुखों में कमी करेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब की, आपके कैरियर की, प्रोफेशन की, बिजनेस की, और इन सब के लिए भाव एक ही है, वो है 10th हाउस। और आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी हैं शनि, और शनि स्वग्रही है और साथ ही साथ केंद्र में विराजमान है। पंच महापुरुष में से एक सस योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जो कि बहुत बलवान माना जाता है। राहु की दृष्टि है, राहु शनि के समान फल करते हैं और राहु उच्च राशि के हैं। बृहस्पति 14 सितंबर को राशि से 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो टेक्निकल पर्सन है, वो लोग ज़्यादा फायदे में आ जाएंगे। फाइनेंशियल में भी, फाइनेंस का काम करने वाले टेक्निकल लोग, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकते हैं, वो लोग जो करेंसी का काम करते हैं, वो लोग जो स्टॉक ब्रोकर का काम करते हैं, कंप्यूटर पे ही काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये स्थिति या 14 सितंबर से ज़्यादा बेटर स्थिति आएगी। लेकिन उससे पहले भी स्थिति वीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2021 में आप में से जो भी लोग IT सेक्टर में काम करेंगे, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, MNC में काम करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या वो लोग जो लॉजिस्टिक का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल, मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, इन सब चीज़ के लिए शनि ही जाने जाते हैं। इन सभी में काम करने वाले बहुत कंफर्टेबल ढंग से अपना कामकाज करेंगे और नेक्स्ट लेवल की ओर अग्रसर हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या खाने पीने की चीज़ों का काम करने वाले लोग भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो साथ ही साथ 14 सितंबर से
फाइनेंशियल ब्रोकरेज, फाइनेंस का काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले, ब्याज बचत डिस्काउंट का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर वाले, बेकरी और जो कन्फेक्शनरी का काम करने वाले बहुत अच्छे ढंग से डेवलप भी करेंगे और यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति का निर्माण भी होगा। अर्थात आपको फाइनेंशियली यहाँ पर कुछ न कुछ हेल्प जरूर मिलने वाली है। लेकिन बृहस्पति नेगेटिव है, नीच राशि का है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको भाग्य का पूरा फल नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आइए अब बात करें मेष राशि के लिए सितंबर 2021 के विशेष उपाय। आपके लिए शुक्र जो कि धन और संपत्ति भाव का अधिपति है और साथ ही साथ सप्तम भाव का अधिपति है, वो शुक्र नीच राशि में है। 5 सितंबर को आप अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, तब भी आपके गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए एक प्रकार से पीड़ित ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता है। दूसरा उपाय आपको बृहस्पति का करना पड़ेगा, क्योंकि 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक बृहस्पति वापस वक्री चलते हुए नीच राशि में आ जाएंगे। तो आपके भाग्य के लिए, अर्थात भाग्य का फल देने में बृहस्पति वीक हो जाएंगे और साथ ही साथ बृहस्पति 12th हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे। अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इन सब के स्वामी बृहस्पति नीच राशि में आ जाएंगे। तो आपको शुक्र का और बृहस्पति का उपाय जरूर करना चाहिए इस राशिफल को या सितंबर माह को बहुत अच्छे ढंग से सुख भोगने के लिए। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय के लिए रोजाना आपको देवी की पूजा उपासना करनी चाहिए और या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, देवी अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। हर शुक्रवार को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का शाम के समय दान करें। बृहस्पति के उपाय के अंदर रोजाना विष्णु की पूजा उपासना करें, विष्णु भगवान पर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप विष्णु भगवान पर अभिषेक कर सकते हैं। 10 सितंबर 2021 से गणेश चतुर्थी का महोत्सव आरंभ होने वाला है और अगले 10 दिन तक, अर्थात 20 सितंबर तक, जब तक अनंत चतुर्दशी क्रॉस नहीं करते हैं वहाँ तक ये 10 दिन तक निरंतर शुभ स्थिति रहेगी। तो जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी समस्या है, उसके लिए भी गणपति बप्पा से आप मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा उपासना कर सकते हैं। और हम लोग आपके लिए गणेश महोत्सव के 10 दिनों में विशेष रूप से कवच का निर्माण करेंगे, जो आपकी समस्याओं के लिए होंगे या कामनाओं के लिए होंगे। ये था सितंबर 2021 का मासिक राशिफल और उपाय। ये राशिफल आपकी राशि पर आधारित है और आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, बेस है। ऐसी स्थिति में ये राशिफल हर किसी पर सटीक हो जाए ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी की राशि तो एक है, लेकिन दशा कोई अलग हो सकती है या आपकी राशि की डिग्री अलग हो सकती है। आपकी कुंडली में राशि का अधिपति चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, किन ग्रहों के साथ में स्थित है, किन ग्रहों की दृष्टि में, उसका इम्पैक्ट भी आपको निरंतर पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो होता है दशा का, कौन सी दशा चल रही है। क्योंकि जो राजयोग की कुंडली है, राजयोग, अगर आपकी कुंडली में राजयोग है और राजयोग की दशा आ जाती है तो आपकी लाइफ का बहुत अच्छा समय है। और यही कुंडली बहुत अच्छी है और जो एक ग्रह आपकी कुंडली में प्रतिकूल था उसी की दशा आ गई। अभी हाल ही में एक जो सज्जन थे उन्होंने बोला मेरी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है, सारे ग्रह उच्च के हैं, ये उच्च का है, वो उच्च का है, लेकिन एक ग्रह परेशान करने मुझे कर रहा है क्योंकि मेरी कुंडली में बुध नीच राशि में और उस बुध की दशा आ गई और उन्हें कैंसर हो गया। तो आज की स्थिति में वो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन उनकी कुंडली बहुत अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी कुंडली में दुर्योग हैं, उनकी जब दशा आ जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पीड़ित होना पड़ सकता है। तो समय से पहले जानकारी कीजिए और जानकारी हो सकती है कुंडली विश्लेषण से। समस्याएं हैं, आपको भविष्य में झांकना है, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली आपकी सहायता कर सकती है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं करता, ग्रह नक्षत्र बोलते हैं। सिर्फ आवश्यकता है उसकी भाषा समझने वाले लोगों की। लोग कुछ भी बोलते हैं, आपको ये ग्रह परेशान कर रहा है, अष्टम मंगली है और ये ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने में आती है, तो हमको खुद को बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है कि ऐसे लोग क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप उलझन में हो तो एक ही व्यक्ति पर विश्वास करने की जगह दूसरे लोगों से मुलाकात कर लीजिए और हमेशा प्रोफेशनल लोगों से मिलिए, क्योंकि उन लोगों को, आपके जो शहर में नहीं रहते हैं, उन लोगों को पूजा पाठ से लेना देना नहीं है, वो आपको सही बात ही बोलेंगे। ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके सपनों पर या आप जो जानना चाहते हैं उस पर। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें।
आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, गणपति बप्पा आपकी रक्षा करे, सारे पितृदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।